नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। शनि महाराज एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए 29 जून को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। शनि जैसे बड़े ग्रह का वक्री होना आपके जन्म कुंडली पर, आपके चल रहे कामकाज पर, आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। और जिन कुंडलियों में बेसिक रूप में ही जो शनि महाराज है वो वक्री हैं, यानी कि जन्मस्थ शनि जो है वो वक्री हैं, तो उनके ऊपर शनि ग्रह के वक्री हो जाने का और भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। करीब 139 दिनों तक, यानी कि 15 नवंबर तक शनि महाराज जो है वो कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। पिछले साल भी शनि का गोचर जो है या शनि की स्थिति जो है वो एक्वेरियस में वक्री हो गई थी। इस साल भी वक्री हो जाने के कारण इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 12 भावों में स्थित अलग अलग प्रकार से शनि महाराज जो है वो अपनी वक्री होने की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 12 भावों में विराजमान शनि महाराज अगर वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रभाव रहेगा। शनि महाराज अगर आपके लग्न में विराजित हैं, मान लीजिए अगर आपका एक्वेरियस लगन की आपकी पत्रिका है और इस समय जो शनि महाराज की स्थिति है वो एक्वेरियस में ही चल रही है, और अगर आपके लगन में शनि महाराज विराजित हैं और इस समय इनकी स्थिति जब वक्री हो जाएगी तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। वक्री ग्रह जो हैं वो बहुत ज्यादा कष्टदायक भी होते हैं, लेकिन हाँ, वक्री ग्रह अपने समय पर, जब आपके पूर्व जन्मों के जो भी कर्म होते हैं, जो भी फल होते हैं, उनके आधार पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं, बहुत शुभ फल भी देते हैं। अगर कोई ग्रह वक्री है तो इसका मतलब कि वह अपने समय अवधि में आपसे एक्सेस में मेहनत करवाएगा। और इस समय आपके इस जन्म में आपके किसी भी ग्रह का वक्री होने का भाव यही होता है कि उस ग्रह से संबंधित कोई ना कोई कर्म जो है पूर्व जन्मों में आपसे अधूरा रह गया है और जो इस समय आपको करना है। यानी कि अब अगर एक्वेरियस का शनि, यानी कि अगर आपके लगन में बैठा है और लगन में बैठकर वक्री हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको अपने आप पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित, आपके नाम संबंधित, आपके प्राइड संबंधित, ईगो संबंधित बहुत सारी चीजें जो हैं आपको प्रभावित करेंगी इस समय पर। हो सकता है कि आपका नाम भी खराब हो सकता है कि आपको अपने नाम को एस्टेब्लिश, अपनी पर्सनैलिटी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सके। स्वास्थ्य के लिहाज से लगन में बैठा शनि और वक्री हो जाए, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस पर ध्यान देते हैं, अपने आप पर फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, क्योंकि आलस्य देता है शनि ग्रह, तो अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएगा। खूब ज्यादा मेहनत करें, परिश्रम करें, आप जिम ज्वाइन करें, आप फिजिकली कोई ऐसा हार्डवर्क करें जिससे कि आपको ये समय इतना ज्यादा कष्ट ना दे, क्योंकि लगन में बैठा जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करेगा। बात करते हैं दूसरे भाव की। शनि महाराज अगर आपके दूसरे भाव में विराजित हैं और वहां पर आकर वक्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा भाव आपकी वाणी, रिसोर्सेज, आपके कुटुंब, आपके परिवार का है। तो हो सकता है यहाँ पर वक्री शनि आपके जमा पूंजी, धन, आपके रिसोर्सेज, आपके परिवार, इन सब पर एक प्रेशर क्रिएट करे। आपका बैलेंस भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरे भाव में शनि जब वक्री हो जाते हैं तो ऐसे लोगों पर कर्ज की स्थिति बनाते हैं, बैंक से लोन लेना, इस प्रकार की स्थिति, परिवार से दूर रखना, ऐसी स्थिति बनता है। वाणी से संबंधित जो है कोई ना कोई विकार या रोग या कोई परेशानी जरूर क्रिएट होती है। शनि दूसरे भाव में विराजित होकर वक्री हो जाने से आपके भाषा के कारण बहुत सारे विवाद होते हैं, इसका खासा ध्यान रखें। शनि तीसरे भाव में जब भी वक्री होता है तो ऐसे में आपके ऊपर बहुत कम आयु में ही
जिम्मेवारियां आ जाती हैं, यानी कि आपके ऊपर अपने सिबलिंग्स का, अपने भाई बहनों की जिम्मेवारी समय से पहले आ जाना और उनके कारण आपको प्रॉब्लम्स होना, ये भी देखने को मिलता है। पास पड़ोस में भी शनि वक्री के कारण, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो आपकी सहायता का है, आपके आस पड़ोस का है, यहाँ पर शनि वक्री होकर बहुत सारे रिलेशनशिप में भी कॉम्प्लिकेशंस लाता है। एक बड़ी जनसंख्या या बड़ी संख्या में लोगों द्वारा प्रभावित हो जाना, ये शनि तीसरे की निशानी है। शनि तीसरे भाव में बैठकर अगर वक्री हो जाए तो लोगों में आपकी पर्सनालिटी के प्रति गलत मैसेजेस जाते हैं। यही शनि अगर अशुभ हो जाए, अशुभ या शत्रु ग्रहों से दृष्ट भी हो, तो यहाँ पर बैठा शनि जो है वो आपको लोगों में बदनामी का कारण बनाता है। भाई बहनों के साथ विवाद रहता है, भाई बहनों के साथ जमीन से जुड़े कोई ना कोई कर्म जो है आपके पेंडिंग है, उनसे जुड़े भी विवाद भी क्रिएट करता है। ट्रैवलिंग से जुड़ा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पेंडिंग काम पड़ा होगा, या ट्रैवलिंग जो है वो आप ज्यादातर अवॉइड करते होंगे, तो इस कारण भी शनि यहाँ पर वक्री आपको ट्रैवलिंग से कोई जुड़ी समस्या दे सकता है। शनि जब चौथे भाव में वक्री होते हैं, शनि जब चौथे भाव में वक्री होते हैं तो ये आपके माता के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे नहीं है, आपके कामकाज के लिहाज से अच्छे नहीं है, आपकी मानसिक चेतना या मानसिक शांति के लिहाज से अच्छे नहीं है। यहाँ पर बैठा शनि वक्री होकर आपको रेस्टलेस बनाता है। आपके अंदर हमेशा एक जो फियर है वो रहेगा, अपने काम को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने घर के एनवायरनमेंट को लेकर। शनि महाराज जब पंचम भाव में वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर संतान से जुड़ी कोई ना कोई समस्या, पब्लिक सेक्टर में से जुड़ी कोई ना कोई समस्या, या गवर्नमेंट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिलती है। लोगों में आपकी जो छवि है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती। लेकिन यहीं पर पंचम भाव में शनि अगर अच्छी पोजीशन में आकर बैठा है और ये वक्री टाइम पीरियड में आपसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। अगर आप लोगों को अच्छी सर्विसेज देते हैं या जनहित में सोचते हैं, लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं, तो ये वक्री शनि इसी टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा नेम फेम देने की भी क्षमता रखता है। छठे भाव में जब भी वक्री हो जाते हैं शनि, तो ऐसे में आपके जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, ये इन तीनों एस्पेक्ट्स में ये चीजें एक्टिवेट होने लगती हैं, या इन तीनों जगहों पर आपको प्रेशर क्रिएट जो है वो प्रेशर देखने को मिलता है। नौकरी से भी जुड़ा ये भाव है और यहाँ पर शनि वक्री हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जॉब में डिस्टर्बेंस जरूर देगा, जॉब में प्रेशर जरूर देगा। सप्तम भाव में जब भी शनि बैठकर वक्री हो जाते हैं तो ऐसे में पार्टनर या स्पाउस से जुड़ा एक अलग प्रकार की उदासीनता, अकेलापन आपको देखने को मिलेगा। इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर शनि रेट्रो ये भी देता है। शनि अष्टम भाव में जब बैठा हो और रेट्रो हो जाए, वक्री हो जाए, तो यहाँ पर बैठकर शनि आपको एक अलग तरह का आइसोलेशन देता है। लेकिन यहाँ पर बैठा शनि जो है वो आपकी लाइफ को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने की एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देता है कि जिसमें आपको अपने दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने कामकाज को चेंज लाकर और उसे एक अच्छे चेंज में तब्दील करने के लिए यहाँ पर बैठा शनि जो है वो मजबूर करता है। आपका प्रोफेशन का चेंज हो सकता है, आपके घर के एनवायरनमेंट का चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बैठा शनि भी आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और बहुत ज्यादा अकेला भी कर देता है अष्टम भाव का शनि जब रेट्रो हो जाता है। नवम भाव में, नौवें घर में जब शनि बैठ जाता है और यहाँ पर बैठकर अगर रेट्रो हो जाए शनि महाराज वक्री हो जाए नवम भाव में बैठकर, तो आप जान लीजिए कि कोई ना कोई धर्म से जुड़ा ऐसा कार्य है जो आप पूर्व जन्म में नहीं कर पाए हैं, या अपने पिता से जुड़ा कोई ना कोई ऋण है जो आप नहीं उतार पाए हैं, और इस समय, इस टाइम पीरियड में आपको उनसे जुड़ी ड्यूटीज जो है खुद पूरी करनी होगी। कई बार तो देखा गया है कि नौवें भाव में बैठे शनि जिस व्यक्ति का हो, वक्री हो, रेट्रो हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम आयु में अपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो देखने लग जाते हैं, निभाने लग जाते हैं।
सेम दशम भाव में जब शनि बैठ जाता है, इस समय अब शनि आपके कर्म भाव में बैठकर वक्री हो गया है, तो ऐसे में स्थिति जो है आपके कर्मों से जुड़ी हो जाती है। आप जिस तरीके के कर्म करते हैं, जिस तरीके का कारोबार व्यवसाय आपका है, जिस तरीके के आपके रिसोर्सेज हैं इनकम के, वहां पर शनि का वक्री होने की स्थिति जो है वो इन सभी जगहों पर थोड़ी सी टफनेस ला देती है, थोड़ी सी दिक्कत ला देती है। कर्म भाव जो है वो आपके प्रेजेंट के कर्मों के बारे में भी बताता है, तो आपको कार्य करने में, व्यापार किसी चीज को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी, व्यापार को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी, एक्सपेंशन में दिक्कत यहाँ पर शनि देगा। शनि महाराज जब एक्वेरियस के होकर कुंभ भाव, एक्वेरियस के भाव में ही बैठ जाते हैं, 11th हाउस में बैठ जाते हैं, तब जाकर अगर ये वक्री हो जाते हैं तो आपके लाभ को यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आपकी इच्छाओं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा से जुड़ा है, और इच्छा, डिजायर्स ही ऐसी चीज है जिसके पीछे व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो जीता है। अगर व्यक्ति की इच्छा ना हो, जीवन को में कुछ पाने की, कुछ करने की, ये इच्छाएं हैं जो हमें हर दिन जीने के लिए उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। यहाँ पर शनि महाराज जब आ जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको अपनी इच्छाओं के प्रति कर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपके मन में हमेशा, या आपके अंदर हमेशा किसी चीज को पाने की इच्छा का एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा, और ये भी एक आपकी मानसिक अवसाद का कारण बन सकती है। प्रॉफिट्स, गेन्स यहाँ पर शनि महाराज जरूर देते हैं, लेकिन वक्री हो जाने की स्थिति में थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 12th हाउस में अगर शनि वक्री हो गया है तो आप जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपके कर्म है वो दूसरों को दान करने से जुड़ जाएंगे। फॉरेन ट्रेवल्स, अगर जो भी लोग हैं या फॉरेन से रिलेटेड जिनका काम है, वहां से आपको मदद मिलना थोड़ी टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर वक्री शनि जो है वो आपको विदेश यात्रा में अड़चने डालेगा। यहाँ पर बैठा शनि वक्री जब हो जाता है तब आपके विदेशों से संबंध जो है वो थोड़े बिगड़ने लगते हैं। जेल, अस्पताल, शैया सुख, आपके बेड का कंफर्ट, ये सभी चीजें भी इफेक्ट होती हैं शनि के वक्री हो जाने से। इन सभी सुखों में कमी देखने को मिलती है। टांगों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या इस शनि के टाइम पीरियड में, वक्री शनि के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर शनि जब भी वक्री होते हैं, और इनके वक्री हो जाने के बहुत ज्यादा अच्छे एस्पेक्ट तब देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। प्रेजेंटली आपके बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर अगर आप करंटली भी अपने कर्मों को इतना अच्छा रखते हैं कि जिससे कि दूसरों की हानि ना हो, तो वक्री शनि आपको लाभ भी देता है। चौपाया जानवरों की सेवा करना, उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना, उनकी सेवा करना, खाने को देते रहना, हमेशा ऐसे लोगों का शनि वक्री होने पर बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति भी बनाता है। जिस भी भाव में आपके शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं, आप ये जान लीजिए कि उन ग्रहों से, उन भावों से रिलेटेड कारक जीवित और जो कारक जीवित नहीं है, उन सभी चीजों से अगर आप अच्छा भाव रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो यहीं पर वक्री शनि जो है वो आपको ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि हमेशा वक्री ग्रह जो है वो आपका ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ खींच के ले जाएगा जो कि आप कई टाइम पीरियड से नहीं कर पाए हैं। मान लीजिए चौथे भाव में शनि है, तो आपका कोई ना कोई पेंडिंग कर्म जो है वो अपनी माँ को लेकर, अपने घर के एनवायरनमेंट को लेकर, अपनी मानसिक शांति को लेकर रुका हुआ है, और जो इस जन्म में आपको आकर वहां पर शनि वक्री मिला है, और इन्हीं चीजों से जुड़ा अब आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है कि जो कि आपके शनि रेट्रो को अच्छा फल दे या मजबूत स्थिति में ले आए। हमेशा उस शरीर के जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है, उस जगह पर पीड़ा होती है, तभी व्यक्ति उस जगह पर मलम लगाता है, उस जगह का ध्यान करता है। तो हमेशा जो प्लैनेट्स खराब होते हैं, आप उनका मोटिव यही होता है कि आप उस जगह से जुड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें ठीक करें। शनि वक्री को अच्छा करने के लिए या इस टाइम पीरियड में अच्छा फल पाने के लिए
पैदल चलना ये अवश्य करें। फिजिकल वर्क जरूर करें, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा शनि महाराज करवाते हैं, वो मेंटल हो फिजिकल हो, किसी भी प्रकार का आपको एक प्रेशर जरूर देंगे। इस चीज से बचने के लिए अपने आप को इतना व्यस्त रखें, क्योंकि आलस्य हमेशा शनि खराब की निशानी है। व्यस्त रखें, कार्य करें, जनहित में कार्य करें, लोगों के लिए कार्य करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।